बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, इस वक्त जबकि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 14 अगस्त का दिन कंप्लीट हो चुका है, 15 अगस्त स्टार्ट हो चुकी है, रात के तकरीबन 12 से 1-2 मिनट ऊपर हो चुका है। आज पीडीएम हुकूमत का मुकम्मल तौर पर सूरज गुरूब हो चुका है। शहबाज शरीफ साहब ने ओहदे से चार्ज छोड़ दिया है। नए वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठा लिया और शहबाज शरीफ साहब का बोरिया बिस्तर गोल हुआ, प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ा, लाहौर आके लैंड कर लिया। इस वीडियो में, इस छोटे से क्लिप में मैंने कुछ पुरानी यादें ताज़ा करनी है। नंबर 1 पे कि इस 16 माह की गवर्नमेंट ने क्या क्या रवायतें कायम की हैं, नई नई रवायतें कायम की हैं, क्या क्या आने वाली हुकूमतों को सिखाया है कि आपने क्या करना है, अगर ये हालात हों तो क्या करना है, अगर ये हालात हों तो क्या करना है, और किस तरह से स्टेटमेंट्स देने हैं, जो मुझे समझ आई है। शॉर्ट सी बातें करूँगा, 3 से 4। और दूसरा, मैंने आपको इस व्लॉग में बताना है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत छोड़ने में और 14 अगस्त 1947 की हुकूमत छोड़ने में व्हाट वाज द सिमिलैरिटीज़, इत्फाकिया तौर पर। वैसे इत्फाकिया तौर पर पहले बात करते हैं कि इस 16 माह की हुकूमत में, पीडीएम की हुकूमत में, पीडीएम के टोले की हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, वैसे तो ये पीडीएम की पहले 14 पार्टियों का और उसके बाद 16 पार्टियों का एक खिचड़ी पकी हुई थी। तो इस हुकूमत ने सिखाया क्या है, रवायतें कौन सी कायम की हैं, और ये मुझे लगता है कि ये गैर आईनी गलत रवायतें हैं। नंबर 1, 25 मई 2022 की अगर हम बात करें, अगर कोई पार्टी कोई जलसा लेकर कहीं जाती है, कोई जुलूस निकालती है अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए, हमें आइन कहता है कि आपका आईनी हक है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन जलसा करें, पुरअमन जुलूस करें। और जब से पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जब से जमहूरियत की हिस्ट्री है, जब से आइन की हिस्ट्री है, जब से कानून की बालादस्ती है, जब से दुनिया में कावानीन बन चुके हैं, तब से यही है कि अगर कोई जमहूरियत में, अगर कोई पार्टी, अगर कोई ग्रुप, अगर कोई कौम, अगर कोई नस्ल, अगर कोई भी ग्रो ऑफ पीपल अपना कोई हक लेने की खातिर, अपना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की खातिर इकट्ठा होकर कोई जलसा टाइप करता है, कोई रैली निकालता है, तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन देती है। सिर्फ जो जलसा है उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि वो पुरअमन रहे। 25 मई को ये पहली रवायत हमने देखी कि पीटीआई का एक जलसा हुआ, रैली निकाली गई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के लिए, उनको बुरी तरह से पीटा। बत्ती चौक, शाहदरा मोड़, बाकी सारे शहरों में, लाहौर में जो ज़्यादा, यहाँ क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होना था, यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक और रवायत डाली कि अगर इलेक्शन आपको मुवाफिक नहीं आ रहे हैं तो आपने इलेक्शन नहीं करवाने। उसके लिए चाहे सुप्रीम कोर्ट ही ऑर्डर कर दे, उसके लिए चाहे स्टेट बैंक आके सुप्रीम कोर्ट में बयान दे दे कि हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, हम पैसे देने को तैयार हैं, हमें इजाज़त मिल जाए, हमें ऑर्डर मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट पैसे देने का भी ऑर्डर करती है, तरीक़ाकार भी वाज़ह करती है, और ये कहती है कि पैसे पड़े हुए हैं, आप जारी करें इलेक्शन कमीशन को पैसे। और पीडीएम की हुकूमत ने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा में पैसे नहीं दिए गए, इलेक्शन नहीं करवाया गया। ये भी रवायत डली कि अगर आपको इलेक्शन मुवाफिक नहीं आ रहे हैं तो आपने इलेक्शन नहीं करवाने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो करने दो। हाँ, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है तो फिर आप ये करें कि पार्लियामेंट में खड़े हों, पार्लियामेंट में खड़े होकर करारदादें पेश करें कि हम सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते, ये गलत ऑर्डर हुआ। आप तौहीन पार्लियामेंट की बातें भी कर लें, आप चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस भी और ऑडियो वीडियोस जो रिलीज़ होती हैं वो भी हो सकती हैं। इस मुल्क में ऑडियो वीडियोस का तो इस मुल्क में बड़ा आम सा रवाज है कि ठीक है भाई, अगर आपने किसी के खिलाफ कोई मुहिम चलानी है तो उसकी ऑडियोज वीडियोस ले आए। ये तो बड़ा ही आम सा कॉमन एक ट्रेंड है हमारे मुल्क में। उसके बाद ये रवाज भी चल पड़ा कि अगर आपने इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं, अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं तो आप सरेआम जलसों में हाजिर ड्यूटी जजेस की और साबका जर्नलों की तस्वीरें लगा दें।
तस्वीरें लगा दें, 5 तस्वीरें लगा दें और चला दें बड़े मजमा में, पूरे जलसा में चला दें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक ये भी रिवायत डाल पड़ी। हमने ये भी रिवायत देखी कि अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, आइन के तहत अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, जमहूरियत के तहत अगर आप इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, तो आप सदर पाकिस्तान से हक लें, इख्तियार, पावर लें इलेक्शन की डेट देने का और इलेक्शन कमिश्नर को दे दें। तो ये 2-3 रवायतें मैंने देखी हैं कि अगर आपने किसी पार्टी को एहतजाज नहीं करने देना, वो 9 मई का वाक़या छोड़ के वो एक साइड पे वाक़या है, वो मामला कुछ और था। अगर आपने किसी पार्टी को एहतजाज नहीं करने देना, रैली नहीं निकालने देनी 9 मई से पहले, तो जहां पे उस पार्टी ने ऐलान किया कि हम रैली निकाल रहे हैं, तो दफ़ा 144 नाफज कर दो। ये चंद रवायतें थीं। और जो मेरे लिए अफसोसनाक खबर थी कि 14 अगस्त वाले दिन 14 के साथ एक और 4 लगा दो और 144 बना दो, 14 अगस्त को 144 नाफज कर दो। अफसोसनाक वाक़या है। मुझे बहुत अफसोस है कि यार 14 अगस्त वाले दिन हमारा मुल्क इस नहज तक पहुंच गया। अब छोड़ दें सियासी बहस को, आप छोड़ दें पार्टीबाजी को, आप छोड़ दें इलेक्शन को, सियासत को छोड़ दें। सिंपल सी बात, सिर्फ अपने माइंड में 1 मिनट के लिए ये सोचें कि यार हमारे मुल्क में, आज़ाद मुल्क में, 76 साल पहले जो मुल्क आज़ाद हुआ था, उस मुल्क में जो योम आज़ादी वाले दिन दफ़ा 144 नाफज हो गया। हम इस नहज तक पहुँच गए हैं, खौफ खतरात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि हम योम आज़ादी भी सही तरह से नहीं मना सकते। दफ़ा 144 नाफज हो जाती है और उसमें लिखा हुआ है उस नोटिफिकेशन में, रावलपिंडी वाले में, कि हमें जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन्होंने रिपोर्ट दी हैं और ख़तरात हैं वगैरह वगैरह, जो भी रीज़न्स हैं। लेकिन देखें, एक मुल्क का योम आज़ादी है और उस मुल्क की जो आवाम है वो खुलेआम सरेआम आज़ादी के साथ आज़ादी नहीं मना सकते। ये बड़ा अफसोसनाक है। ये सोचना चाहिए हमारे निज़ाम को, हमारे हुक्मरानों को, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, सभी को ये सोचना चाहिए कि यार हमारा मुल्क किस नहज तक पहुँच गया। तो ये कुछ चंद रवायतें जो मैंने इस 16 माह के अरसा में मैंने शहबाज शरीफ की हुकूमत में ये चंद रवायतें सुनी हैं। अब आ जाते हैं शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ने में और 1947 की गोरों की हुकूमत छोड़ने में व्हाट वाज द डिफरेंस। नंबर 1, ये वैसे ही इतफाकिया तौर पे है, कोई प्लानिंग वगैरह नहीं है, कोई मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वैसे ही 14 अगस्त 1947 गोरे ने हुकूमत छोड़ी, साइन किए, पाकिस्तान अलहदा हो गया। 14 अगस्त 2023 शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी। मतलब कि गोरे के हुकूमत छोड़ने में और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ने में जो तारीख है वो सेम है। एक तो ये इत्फाक है। दूसरा इत्फाक मैं आपको बताता हूँ, वो ये है, और आप मानेंगे इस हकीकत को तस्लीम करेंगे, कि जब 1947 में 14 अगस्त आई थी और हुकूमत छोड़ी थी गोरे ने, जिनसे हमने आज़ादी ली थी, और फिर जाके उन्हीं के पास प्रॉपर्टियां बनाते हैं, तब भी अवाम बड़ी खुश हुई थी, कौम बड़ी खुश हुई थी और लोगों ने खुशियां मनाइयाँ और शुक्रिया अदा किया कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का। और आज भी अवाम बड़ी खुश है, कौम बड़ी खुश है। क्यों खुश है? महंगाई की वजह से। इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में, इतनी ज़्यादा महंगाई हुई, अवाम सोच भी नहीं सकती थी। और कपड़े बेचकर आटा सस्ता करना था। और इमरान खान ने बड़ी महंगाई की हुई थी कोरोना के बावजूद। पुलवामा जो ऑपरेशन हुआ था उसके बावजूद इमरान खान ने बड़ी हुकूमत की हुई थी। और पेट्रोल बड़ा महंगा किया हुआ था, 150 रुपये लीटर। डॉलर बड़ा था, वो कोई 3.5 सालों में उसको 60-70 रुपये बढ़ गया था। आज जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है, तो मैं आपको एक राज की बात बताऊं, ये नून लीग वाले भी बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? भाई दिन ब दिन तो महंगाई हो रही है, कुछ कंट्रोल हो नहीं रहा। पीटीआई वालों का उल्टा पीडीएम पे, शहबाज शरीफ पे इल्ज़ाम है कि हमारे साथ ये कर रहे हैं, हमारे साथ ये जुल्म कर रहे हैं, हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो जो नून लीग के अंदर खाते सपोर्टर्स, वोटर्स, मेरा ख्याल है MNAs हैं, वो भी खुश हैं, क्योंकि आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त है। 15 अगस्त को जो खबरें चल रही हैं मीडिया पर कि 20 रुपये लीटर पेट्रोल भरने की जो खदशात हैं, चांसेस हैं, तो इस तरह से अवाम भी खुश है कि चलो शुक्र है यार, ये हुकूमत गई है
कोई स्टेबल हुकूमत आएगी, अभी इलेक्शन होंगे, स्टेबल हुकूमत आएगी, स्टेबल हुकूमत आने के बाद वो इनिशिएटिव्स लेगी और कोई महंगाई कंट्रोल होगी। अवाम को, हमारी अवाम गरीब अवाम है, अवाम को सबसे ज़्यादा जो कंसर्न करती है हमारी अवाम, ज़्यादातर मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, वो महंगाई से करती है, रोटी से करती है, दाल रोटी से करती है, मजदूरी से करती है। मैं आपको हकीकत बताऊँ, हमारी बहुत ज़्यादा अवाम को, आप कभी इंटरव्यू करके देख लें, आप सोशल मीडिया पर वैसे इंटरव्यू देखते भी हैं, सबसे ज़्यादा कंसर्न क्या होता है? रोटी से, मजदूरी से, पेट से। हमारी अवाम को ये बहुत कम शऊर है कि यार हमारे बच्चों का कोई फ्यूचर होता है, यार ये जो पॉलिटिक्स है ये हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए भी यूज़ की जा सकती है, यार ये जो पॉलिटिक्स है हमारे मुल्क की तरक्की के लिए भी यूज़ की जा सकती है। हम सिर्फ यह कहते हैं कि वो जी दाल बड़ी महंगी कर देती, पेट्रोल बड़ा महंगा करता, चीनी बड़ी महंगी करती, ये हम सोचते हैं। ये ज़्यादातर मैं लोगों की बात कर, मैं सभी की नहीं, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ। ये अगर आप बाज़ वैसे अगर आप, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता, आप सफ़र कर रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, यहाँ पर बैठे हैं आप एक बस पे, कोई रिक्शा पे, कोई टैक्सी पे, जैसे मर्ज़ी आप जा रहे हैं, आप पार्क में सैर करने चले गए, आप मॉर्निंग वॉक करने चले गए, आप किसी क्लब में बैठे चाय पी रहे हैं, किसी होटल में बैठे हैं, पास बैठे शख्स से 15 लोगों से आपने पूछा है, इस मौजू पर बहस करनी है, और आप ये सर पकड़ के बैठ जाएंगे यार हमारी अवाम को पता ही नहीं तरक्की करनी है या नहीं। या तो वो कहेंगे इमरान खान, बगैर तस्दीक, बगैर तहकीक, बगैर नॉलेज, या फिर वो कहेंगे जी शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ, बगैर तस्दीक, बगैर तहकीक, बगैर नॉलेज, या फिर वो कहेंगे महंगाई उसने कम की थी, अच्छा मैं आपको एक हादसे वाली बात बताता हूँ। बात कहते हैं ना, जो सियाने लोग हैं, अभी जो थोड़े ज़्यादा सियाने हो गए हैं, अभी चंद दिन की पहले की बात है, मेरी एक बाबे से बात हो गई, बूढ़े आदमी से बात हो गई, मेरे लिए काबिल एहतराम है, बुज़ुर्ग हैं, तो वो ना इमरान खान को गालियाँ निकालता फिर। मैंने कहा जी चाचा की होया है? कहते हो जी है इमरान खान ने महंगाई बड़ी कर देती है। मैं कहा जी किस तरह महंगाई कर देती है? कहता जी 600 रुपये किलो की हो कर देता है, वो यूरिया की पता नहीं 7-8 हज़ार की बोरी बता रहे थे, मैं तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ। मैं कहा चाचा इमरान खान की तो हुकूमत ही नहीं है। वो कहता जी इमरान खान की हुकूमत है, ये 3-4 दिन पहले की बात है। मतलब कि लोगों को पता ही नहीं है, जो किसी ने कभी जेहन में बैठा दिया बस वही बात चलती आ रही है, और उसी को गाली, शऊर नहीं है, तरक्की का पता नहीं है। ये हमारे लोगों का हिसाब किताब है। तो ये मुमासलत थी 14 अगस्त 1947 में और 14 अगस्त 2023 में। अवाम तब भी खुश थी, अवाम आज भी खुश है, और वैसे हमारी अवाम तो जब भी कोई हुकूमत जाती है बड़ी खुश होती है। तो ये रवायतें थी, ये 14 अगस्त 2023 गई, ये हमारे शहबाज शरीफ साहब ने ये वज़ीर आज़म हाउस छोड़ा और अपने लंदन हाउस चले जाएंगे, जो खबरें चल रही हैं नुसरत बेगम की बीमारी को लेकर। शुक्रिया।